हेलो दोस्तों, सार्थक स्टडीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ संज्ञा और उसके भेद संज्ञा बतलाने वाला हूँ और उसके भेद, उसका पूरा पूरा सही परिभाषा शुद्ध और उसके भेद को परिभाषा सहित संपूर्ण आपको इस नोट के माध्यम से आपको पूरा अच्छा से बतलाएंगे। इस नोट को आप अगर अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, ताकि ये नोट आपको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, फिर भुलाइएगा नहीं। चलिए लास्ट तक आपको अच्छा से समझाकर बतलाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, संज्ञा और उसके भेद, यही आपको पढ़ाने वाले हैं। संज्ञा पहले, फिर संज्ञा के पूरा संपूर्ण भेद परिभाषा सहित एग्जाम्पल सहित पूरा समझाकर आज संज्ञा आपको पूरा कंठस्थ करा देते हैं। तो चलिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, संज्ञा का परिभाषा देखिए पूरा आसान तरीका से लिखे हैं नोट में। किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम क्या है? राम किसी व्यक्ति का नाम है। किसी व्यक्ति, राम। कलम वस्तु है। पटना स्थान है। सच्चाई भाव है, बुढ़ापा भाव है, इत्यादि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? क्लियर हो गया। देखिए, अब संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए, पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। आपको इसको परिभाषा सहित एग्जाम्पल सहित पूरा बताते हैं, मतलब कि भूलिएगा नहीं आज इसको देखने के बाद। ये नोट हम पूरा आसान से आसानी भाषा में मतलब कि लिख के आपको इसको वीडियो के माध्यम से आपको समझा के बतला रहे हैं। तो पूरा वीडियो को स्किप करते हुए बिना देखिएगा। चलिए, अब जातिवाचक संज्ञा मतलब कि हम इधर से इधर करके आपको समझाने के तरीके से लिखे हैं नोट को। चलिए, जातिवाचक संज्ञा पहले बताते हैं। ऐसे तो आप किताब में पढ़ते होंगे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए, हम उसे नहीं, पहले पढ़ लीजिए। देखिए, जातिवाचक संज्ञा ज- किसी संज्ञा शब्द से किसी संज्ञा शब्द से किसी संज्ञा किसी संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति सभी व्यक्तियों या सभी वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कुछ आप अगर नाम लेते हैं और उसका पूरा जाति भर का बोध हो रहा है, मतलब उसका पूरा मतलब कि जो है, जैसे आप किसी कलम कलम पूरा जाति का बोध हो रहा है, समझे? देखिए, जैसे जैसे में लिखा हुआ है, देखिए जैसे में मनुष्य, तो मनुष्य जाति का पूरा बोध हो रहा है, तो ये मनुष्य को जो हो गया मनुष्य जातिवाचक संज्ञा। नदी का पूरा जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ जातिवाचक संज्ञा। वृक्ष, लेखक पूरा मतलब कि जो राइटर होते हैं, राइटर जो राइटर होते हैं उनका पूरा लेखक मतलब कि आप बोल दिए तो पूरा बोध उनका हो रहा है, तो लेखक भी हो गया जातिवाचक संज्ञा। इत्यादि देश, जैसे देश बोल दिए तो ये भी देश का नाम भी जातिवाचक संज्ञा है, समझे? तो जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों का बोध हो और या वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आई होप कि जातिवाचक संज्ञा समझ में होंगे। चलिए, दूसरा देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे में राम, गंगा, हिमालय इत्यादि, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी खास, आप पढ़े होंगे, देखिए आपने बुक में पढ़े होंगे कि जिससे किसी खास नाम, व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति के खास नाम मतलब कि खास नाम का बोध हो, व्यक्ति या वस्तु के खास नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो राम खास नाम है, गंगा हमारे खास नाम है, मतलब कि जो दुनिया में सिर्फ एक, मतलब कि जैसे गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह जी, हिमालय, देखिए हिमालय एक ही है, इत्यादि ऐसे, मतलब कि जो खास नाम हो वो हो गए कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे देखिए जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, एक ही व्यक्ति या वस्तु मतलब कि एक के जो है, मतलब कि जैसे में कि हमारे APJ अब्दुल कलाम एक ही है, उनका मतलब वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए नोट, पर्व या त्यौहार का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। पर्व या त्यौहार का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। होली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, मतलब कि इसको लिख लीजिए, नोट है कि जो पर्व का नाम कोनो ले लिए, दुर्गा पूजा ले लिए कुछ, मतलब कि सरस्वती पूजा, रक्षाबंधन, होली, जो हिंदू पर्व होता है, वो त्यौहार का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। त्यौहार या पर्व का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसको आपको मतलब कि नोट कर लीजिए कि पर्व या त्यौहार का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। चलिए भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो। आप क्या पढ़े होंगे किताब में, देखिए जिससे भाव का बोध हो, मतलब कि फीलिंग्स, भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब भाव, मतलब कि बता रहा है कि मतलब कि कोई बताता है, नहीं महसूस हो जाता है। जैसे हवा, बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, ETC ये सब भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए द्रववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से नाप तौला वाली वस्तु का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से नाप मतलब कि जिस संज्ञा शब्द से कोई जो संज्ञा है, मतलब कि कोई भी शब्द अगर बोल रहे हो वो नापने तौलने का बोध हो रहा है उसे, तो वो द्रववाचक संज्ञा है। तो देखिए इसको पूरा से समझाते हैं। जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको मतलब कि नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में लिख कर, कि रिवाइज करें, फिर अच्छा से इसको समझ लें। तो जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में सोना, इसे तौल सकते हैं, तौलिएगा, मतलब कि द्रववाचक संज्ञा, सोना द्रववाचक संज्ञा। चांदी, इसको भी तौलिएगा,
ये थोड़ी इसको मतलब कि गिनिएगा। ये द्रववाचक संज्ञा। नापने तौलने का बोध अगर कोनो शब्द से हो रहा है तो उस शब्द को जो हो गया द्रववाचक संज्ञा। आटा, इसको भी तौलिएगा। चावल, इसको मतलब कि गिनिएगा थोड़ी। पानी, तेल इत्यादि सब कुछ ही है द्रववाचक संज्ञा। तो आई होप कि द्रववाचक संज्ञा आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं आप समूहवाचक संज्ञा को, जिससे पूरा समूह का बोध हो। देखिए, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाता है। उसमें जाति भर का बोध हो, जाति भर का मतलब कि कोई बोल दिए कुत्ता, गधा, ये सब मतलब ये सब को पूरा जाति का बोध हो जाता है इसमें, मतलब बोल दीजिएगा तो वो हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। मगर इस समूहवाचक संज्ञा है जो समूहवाचक, जो मतलब कि कोई भीड़ लगल रहता है, को एक की जगह मतलब कि बहुत सारा रहता है, तो वो जो शब्द बनता है मतलब कि बोलते हैं उसको, जो आप करते हैं व्यक्त बोलकर, तो वो जो शब्द बन रहा है ना वो हो गया समूहवाचक संज्ञा। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम देखिए जो रहता है ने अंगूर का गुच्छा कोई पूछेगा अंगूर का गुच्छा कौन सा संज्ञा है, तो वो होगा समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि एक के साथ भरल रहता है, वो एकदम समूह में रहता है, मतलब गुच्छा दम रहता है, तो वो हो गया कुछ ही समूहवाचक संज्ञा। जैसे देखिए जैसे भीड़, सभा, सेना, मेला, गुच्छा इत्यादि। भीड़, देखिए कितना भीड़ लगल है, मतलब कि भीड़ हो गया सब कुछ ही समूहवाचक संज्ञा। सभा समूहवाचक संज्ञा, सेना समूहवाचक संज्ञा, मेला समूहवाचक संज्ञा, गुच्छा समूहवाचक संज्ञा। अभी बताए थे आपको गुच्छा, अंगूर का गुच्छा मतलब कि कुछों का अगर गुच्छा है समूहवाचक संज्ञा इत्यादि समूहवाचक संज्ञा होते हैं। तो आई होप कि आपको संज्ञा नाउन, जिसे आप नाउन इंग्लिश में बोलते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। और संज्ञा का जो प्रकार भेद बतलाएं वो भी उसको मतलब कि एग्जाम्पल सहित परिभाषा के साथ आपको अच्छे से बतलाएं अपने नोट के माध्यम से, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इसको, और नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो एजुकेशन का वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, एनी प्रॉब्लम कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलेंगे ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।